नॉलेज लेवल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को और असेसमेंट को एक लाइन में होना है, इसलिए नॉलेज लेवल ऑब्जेक्टिव्स पे हमने देखते हैं कि वो क्या होते हैं और फिर आगे हम असेसमेंट को भी देखेंगे कि वो क्या होती है। इस वाली फिगर को देखें हम, और ये सारी फिगर्स यूनिफॉर्मली आगे चलेंगी, इसलिए प्लीज़ आप ज़रा इनको देखते जाइए। हम यहाँ पर हैं इस वाले लेवल के ऊपर, और इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन और इंफॉर्मेशन की आपको याद हो सिर्फ, और उसको आप रिकॉल करके रिमेंबर करके आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर दें, तो उसके वो आपका नॉलेज लेवल है। तो इसको अब आप फिर देखें कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज लेवल का क्या होगा। जब आप किसी चीज़ को, आपकी रोट मेमोराइजेशन इज़ ओके, और आपकी वो जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन थी पिछले मटेरियल्स की, वॉट एवर यू हैव लर्नड, उसको आप सिर्फ उसको याद में ले आएँ, उसको रिकॉल कर लें, उसको रिमेंबर कर लें, एंड यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज़ नॉलेज लेवल। और ऑब्जेक्टिव उसका मसलन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन नाउन्स। डिफाइन, अगर आपको याद हो, पीछे हमने वर्ड्स की जो लिस्ट देखी है वर्ब्स की, हमने कहा कि डिफाइन उसमें नॉलेज लेवल पे होता है, नॉलेज लेवल का ऑब्जेक्टिव है। डिफाइन में आप क्या करते हैं, जस्ट आपको याद हो तो यू कैन पुट इनटू द 1-2 सेंटेंसेस और डिफाइन कर देते हैं बात को। आपकी कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स में आपने नहीं जाना। इसको आप इस तरह भी देखें कि डेफिनेशन जो आपकी होती है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। कभी 20 मार्क्स की डेफिनेशन आपने देखी है? 10 की भी नहीं देखी होगी, क्योंकि उसमें इतना नीडेड ही नहीं होता। जस्ट 1.5 मार्क, जस्ट 2 मार्क्स, तो आपकी वो जस्ट, क्योंकि आपकी कॉग्निशन उसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, आपके स्किल्स इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, तो आपका ये नॉलेज लेवल का ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके किसी कोर्स का, किसी लेसन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इस वाली कॉन्सेप्ट को जस्ट डिफाइन करना है, तो वो आपका नॉलेज लेवल का ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है आपको पढ़ाने वाला, ये कोर्स डेवलप करने वाला उस वाले कॉन्सेप्ट पे को आपको सिर्फ नॉलेज लेवल पे डील कराना चाह रहा है। रिक्वायरमेंट होती है ना कोर्सेज की, उसमें देखें कितनी चीज़ें होती हैं कंटेंट्स में, उसमें हम हर कंटेंट को हम एक ही लेवल पे नहीं रख सकते, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कुछ चीज़ें हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, कुछ चीज़ों का हमें सिर्फ पता होता है, ठीक है। तो वो फिर आपके कोर्स डेवलप करने वाले को जो लोग कर रहे हैं, या आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनको पता होता है कि हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को कॉग्निटिव डोमेन के कौन से लेवल पे डील करना है और कौन से लेवल पे डील कराना है। अगर उन्होंने सिर्फ आपको नॉलेज लेवल पे सिर्फ रखना हो, सिर्फ बेसिक लेवल पे रखना हो, तो डेफिनेशन जो है फिर वो आपका वो ऑब्जेक्टिव पे आ जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको उस वाले लेवल पे उसको डील कराना है, उस कॉन्सेप्ट को। तो हम कहेंगे कि डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट या डिफाइन नाउन्स, दैट इज देयर, इट मीन्स यू आर डीलिंग दैट कॉन्सेप्ट एट नॉलेज लेवल। इसी तरह अगर ये ऑब्जेक्टिव हो कि स्टूडेंट सिर्फ नेम कर सकें, बिल्कुल बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है ना, मसलन मैं आपको कहूँ कि जी ये कंप्यूटर है, इसके ये पार्ट्स हैं, दैट्स ऑल, आई एम गिविंग यू जस्ट द नेम्स ऑफ दैट कंप्यूटर। मैं उनके किसी फंक्शन में नहीं जा रही, मैं आपकी किसी डिटेल में नहीं जा रही, मैं उसके किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई आपको लेक्चर नहीं दे रही, मैं आपको कुछ उसके सिर्फ मैंने आपको नाम बता दिया, ये इसकी स्क्रीन है, ये इसका मॉनिटर है, ये इसका ये है, ये इसका माउस है, दैट्स ऑल। तो मैं सिर्फ आपको नेम्स बता रही हूँ, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड दे रही हूँ, वेरी बेसिक। तो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे अगर आप हैं और बेसिक वो वर्ब्स जो कि बेसिक लेवल को जस्ट वो बता रहे हैं, तो वो आप नॉलेज लेवल पे हैं। सो ये आपके नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डिफाइन करो या सिर्फ नेम करो।